हिंदू पौराणिक कथाओं में ध्रुव तारा की कथा बहुत प्रचलित है। एक बहादुर बालक की कहानी जिसे अपने पिता का प्यार पाने से वंचित कर दिया गया था। उसने भगवान नारायण की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे वह प्यार प्राप्त किया। हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, पर्वत आदि सभी से पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है ध्रुव तारा। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने जीवन को विश्वास और सम्मान के साथ जीता है। उसने अपने पिता का प्यार पाने के लिए भगवान नारायण की तपस्या की। उसकी आस्था, लगन और दृढ़ संकल्प ऐसा था कि वह आकाश का सबसे चमकीला सितारा बन गया। यह कहानी बच्चों के लिए पढ़ने और सुनने के लिए बहुत अच्छी है, जो एक बच्चे की आशा और दृढ़ संकल्प के बारे में बताती है। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उतानपाद नाम का एक राजा था, जिसने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। पहली पत्नी सुनीति को एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था, और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पक्ष में पक्षपाती होने के लिए प्रसिद्ध थे। लंबे समय से ध्यान न दिए जाने के कारण बड़ी पत्नी सुनीति अपने बेटे ध्रुव के साथ महल के बाहर रहती थी। वहीं सुरुचि और उसके बेटे उत्तम को वे सभी शाही सुविधाएं प्राप्त थीं जो सुनीति और ध्रुव को नहीं दी जाती थीं। बड़े बेटे ध्रुव को शाही व्यवहार की उतनी परवाह नहीं थी जितनी उसे पिता के प्यार की थी। एक दिन जब उसने राजा को अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में बैठे देखा, तो ध्रुव ने भी उसकी गोद में बैठकर खेलने की जिद की। लेकिन सुरुचि को नाराज करने के डर से राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठने से मना कर दिया। तभी सुरुचि वहां पहुंची और ध्रुव का मजाक उड़ाया कि वह राजा का प्रिय पुत्र बनना चाहता है। उसने कहा कि अगर ध्रुव का जन्म सुनीति से नहीं बल्कि सुरुचि से होता तो उसे राजा द्वारा पुत्र की तरह माना जाता। क्रूर मजाक जारी रखते हुए उसने ध्रुव से कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करे, जो उसे सुनीति के बजाय सुरुचि के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद देंगे। ऐसा होने पर ही ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। अपनी सौतेली मां के क्रूर उपहास से बहुत दुखी होकर ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा और अपनी मां के पास भागा। महल में जो कुछ हुआ, ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को सब कुछ बता दिया और कहा, हे माथे, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? तब सुनीति ने कहा, बेटा, अगर गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वे सबके पिता हैं, तुम्हारे पिता के भी पिता है। तब ध्रुव ने कहा, मां, वो कहां मिलेंगे? मां। सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उसी समय उत्तर की ओर जगत पिता की खोज में अकेले ही निकल पड़ा। वहां उसे नारद मुनि मिले। ध्रुव ने तुरंत उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। जवाब में नारद ने उनके सिर को सहलाया और ध्रुव के दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया। ध्रुव को घर वापस लौटने के लिए मनाने की हरसंभव कोशिश करने के बाद भी देवर्षि ध्रुव के दृढ़ संकल्प को हिला नहीं पाए। तब उन्होंने ध्रुव को भगवान नारायण के स्वरूप के बारे में बताया और उसे एक मंत्र दिया। गुरु के रूप में अपना कार्य करने के बाद नारद ध्रुव को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वीर ध्रुव मधुबन पहुंचे और पवित्र नदी यमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ गए। इसके बाद गहन तपस्या शुरू हुई। वन में अपने पहले महीने के दौरान अपना सारा समय नारद द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने में बिताते हुए ध्रुव जड़ों और कंधों पर जीवित रहे। 1 और महीने के लिए उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन किया, फिर यमुना का पानी और फिर वे हवा पर जीवित रहे। 4थे महीने के बाद ध्रुव ने अपने ध्यान के दौरान सांस लेना बंद कर दिया। एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव ने अपना सारा ध्यान भगवान नारायण पर केंद्रित किया। जब ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया और परब्रह्म में प्रवेश किया, तो दुनिया और देवताओं में भय व्याप्त हो गया। वे आश्रय लेने के लिए भगवान नारायण की ओर दौड़े। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, है बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान को अपने सामने आते देख ध्रुव अभिभूत हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने बच्चे के गाल को छूकर उसे सांत्वना दी। छोटे लड़के ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा,
मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है, आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूं। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। ध्रुव की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से अभिभूत होकर भगवान नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और अपने राज्य पर शासन करने के बाद वह सप्तर्षियों से ऊपर भगवान नारायण के पास जा सकेगा। मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, और सप्तऋषि आज भी उन तारों के रूप में ध्रुव की रक्षा करते हैं। इसके उपरांत भगवान से अनुमति मांगकर ध्रुव अपने राज्य में लौट आए, जहां उनके पिता ने उन्हें राज्य सौंप दिया। भगवान की कृपा से कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता। एक बार जब उनके छोटे भाई को यक्षों ने मार डाला, तो ध्रुव ने यक्षों से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन उनके दादा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भगवान के भक्तों को बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब ध्रुव ने यह विचार त्याग दिया और 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करना जारी रखा। इसके उपरांत वह हमेशा के लिए ध्रुव तारा बन गए। बहादुर ध्रुव की कहानी ध्रुव तारे के बारे में है और कैसे एक बच्चा तारा बन गया। ध्रुव की कहानी बच्चों की पसंदीदा कहानियों में से एक रही है। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी पढ़ा सकते हैं कि एक बच्चे के जीवन में पिता का प्यार कितना जरूरी है। यह एक बेहतरीन कहानी है जो यह समझने में मदद करती है कि दृढ़ संकल्प, विश्वास और उम्मीद 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती हैं। कोई चीज चाहे कितनी भी असंभव क्यों न लगे, उसके लिए तब तक काम करते रहना जरूरी है जब तक कि वह संभव न हो जाए। यह बच्चों को यह भी सिखाता है कि किसी और के पतन के लिए प्रार्थना करने में समय बर्बाद न करें। इसके बजाय किसी को उनके विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईर्ष्या और प्रतिशोध उन लोगों के लिए है जिन पर भगवान की कृपा नहीं है। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह कथा आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।